आदमी को ऐसा ख्याल पैदा हो गया था, अब भी है, कि ज्योतिष एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास है। बहुत दूर तक ये बात सच भी मालूम पड़ती है। असल में वही चीज अंधविश्वास मालूम पड़ने लगती है जिसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाएं। वैसे ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक है, और विज्ञान का अर्थ ही होता है कॉज और इफेक्ट के बीच, कार्य और कारण के बीच संबंध की तलाश। ज्योतिष कहता यही है कि इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण हमें ज्ञात न हो, ये हो सकता है। ज्योतिष ये कहता है कि भविष्य जो भी होगा वो अतीत से विच्छिन्न नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ होगा। आप कल जो भी होंगे वो आज का ही जोड़ होगा। आज तक आप जो हैं वो बीते हुए कल का जोड़ है। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन है। वो ये कहता है कि भविष्य अतीत से ही निकलेगा। आपका आज कल से निकला, आपका आने वाला कल आज से निकलेगा। और ज्योतिष ये भी कहता है कि जो कल होने वाला है वो किसी सूक्ष्म अर्थों में आज भी हो जाना चाहिए। अब इसे थोड़ा समझे। अब्राहम लिंकन ने मरने के 3 दिन पहले एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि उसकी हत्या कर दी गई और व्हाइट हाउस के एक खास कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है। उसने नंबर भी कमरे का देखा। उसकी नींद खुल गई, वो हंसा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हत्या कर दी गई है और फला फला नंबर, उसी मकान में तो वो सोया हुआ है व्हाइट हाउस के, फला फला मकान, इस मकान के फला नंबर के कमरे में मेरी लाश पड़ी है। मेरे सिरहाने तू खड़ी हुई है और आसपास फला फला लोग खड़े हुए हैं। हंसी हुई बात हुई। लिंकन सो गया, पत्नी सो गई। 3 दिन बाद लिंकन की हत्या हुई और उसी नंबर के कमरे में और उसी जगह उसकी लाश 3 दिन बाद पड़ी थी और उसी क्रम में आदमी खड़े थे। अगर 3 दिन बाद जो होने वाला है वो किसी अर्थों में आज ही न हो गया हो तो उसका सपना कैसे निर्मित हो सकता है? उसकी सपने में झलक भी कैसे मिल सकती है? सपने में झलक तो उसी बात की मिल सकती है जो किसी अर्थ में अभी भी कहीं मौजूद हो, तो हम उसके ग्लिम्प्स, खिड़की खोलें और हमें दिखाई पड़ जाए, लेकिन खिड़की के बाहर मौजूद हो, लेकिन कहीं मौजूद हो। ज्योतिष का मानना है भविष्य हमारा अज्ञान है, इसलिए भविष्य है। अगर हमें ज्ञान हो तो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं है, वो अभी भी कहीं मौजूद है। महावीर के जीवन में एक घटना का उल्लेख है जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद चला और महावीर के सामने ही महावीर के अनुयायियों का एक वर्ग टूट गया। और 500 महावीर के मुनियों ने अलग पंथ का निर्माण कर लिया उसी बात से। महावीर कहते थे जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया, जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया। अगर आप चल पड़े तो एक अर्थ में पहुंच ही गए। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो एक अर्थ में बूढ़े हो ही गए। महावीर कहते थे जो हो रहा है, जो क्रियमाण है, वो हो ही गया। महावीर का एक शिष्य वर्षा काल में महावीर से दूर था, बीमार था। उसने अपने एक शिष्य को कहा कि मेरे लिए चटाई बिछा दो।
उसने चटाई बिछानी शुरू की। मुड़ी हुई गोल लपटी हुई चटाई को उसने थोड़ा सा खोला। तब महावीर को, शिष्य को ख्याल आया कि ठहरो, महावीर कहते हैं जो हो रहा है वो हो ही गया, तू आधे में रुक जा। चटाई खुल तो रही है लेकिन खुल नहीं गई, रुक जा। उसे अचानक ख्याल हुआ कि तो महावीर बड़ी गलत बात कहते, चटाई आधी खुली लेकिन खुल कहां गई। तो उसने चटाई वहीं रोक दी। वो लौट के वर्षाकाल के बाद महावीर के पास आया और उसने कहा कि आप गलत कहते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही गया, क्योंकि चटाई अभी भी आधी खुली रखी, खुल रही थी लेकिन खुल नहीं गई। तो मैं आपकी बात गलत सिद्ध करने आया हूं। महावीर ने उससे जो कहा वो नहीं समझ पाया होगा, क्योंकि वो बहुत बाल बुद्धि का रहा होगा, अन्यथा ऐसी बात लेके नहीं आता है। महावीर ने कहा तूने रोका, रोक ही रहा था और रुक ही गया। वो जो चटाई तू रोका, रोक रहा था, रुक गया। तूने सिर्फ चटाई रुकते देखी, एक और क्रिया भी साथ चल रही थी, वो हो गई। और फिर कब तक तेरी चटाई रुकी रहेगी? खुलनी शुरू हो गई है, खुल ही जाएगी। तू लौट के जा। वो जब लौट के गया तो देखा एक आदमी खोल के उस पर लेटा हो, खोल के विश्राम कर रहा था। इस आदमी ने सब गड़बड़ कर दिया, पूरा सिद्धांत ही खराब कर दिया। महावीर जब ये कहते थे कि जो हो रहा है वो हो ही गया, तो वो ये कहते थे जो हो रहा है वो तो वर्तमान है, जो हो ही गया वो भविष्य।